फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की मैथ प्रश्नावली 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 डॉट डॉट करके 14 तक दिया है और आर एक्स वाई है। आर बराबर एक्स वाई है और जो 3x माइनस वाई बराबर 0 है, जहाँ एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स और वाई ए इतना ए से संबंध रख रहे हैं। ठीक है, द्वारा ए से ए का संबंध आर लिखिए, इसके प्रांत, सप्रांत और परिसर लिखिए। ठीक, तो ए का मान कितना दे दिया है, पहले इसको लिखेंगे। ए का मान दे दिया है 1 2 3 डॉट डॉट करके 14 तक। ठीक, और दे दिया है यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ निकाल देंगे y बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, अब इसको रेखा द्वारा देखते, आरेख द्वारा दिखाएंगे इसको। यह दिया है 1 2 3, ये ए का मान है। ठीक, 1 2 3 डॉट डॉट करके कितना तक, 14 तक दिया है। और इसमें हमें y बराबर 3x, यानी कि यहाँ कह रहा है ना कि आर एक्स वाई संबंध रख रहे हैं, यानी आर एक्स वाई और 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ x और y संबंध रख रहे हैं a से, यानी कि a का इसमें संबंध है y से, तो हम x के जगह पर यहाँ a का मान रखेंगे तो हमें y का मान मिलेगा। ठीक, तो यहाँ रख रहे हैं a का मान, तो 3x के जगह पर x का मान रखेंगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक, और x के जगह पर यदि हम यहाँ 2 का मान रखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6, यानी 3 दूना का 6, और 3 रखेंगे तो 9 मिल जाएगा। 4 रखेंगे तो 12, और 5 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25, यानी 14 तक है तो 25 अधिक हो जाएगा, तो बस हम 12 तक छोड़ देंगे, क्योंकि 5 रखेंगे तो 5 3 15 नहीं, हाँ 5 रखेंगे तो 5 3 15 होगा, 25 नहीं होगा, सॉरी 5 3 15 होगा, तो अधिक हो जा रहा है, तो अभी भी 12 यानी 14 से, तो हम कितना तक, 12 तक ही छोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए इतना तो हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए का संबंध और आर के इसके प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, और यहाँ 4 भी रहेगा। ठीक, क्योंकि डॉट डॉट है तो 1 से 14 तक है, तो 4 भी रहेगा, 4 का संबंध 12 से हो गया। ठीक, यहाँ कुछ नहीं करना है, एक के जगह पर 1 2 3 और 4 रखते जाना है और बाकी माने में मिलता जाएगा। ठीक, तो क्या इसका क्या निकालना है, यहाँ पर इसके प्रांत, सप्रांत और परिसर निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा इसका संबंध, और 2 का संबंध 6, यानी 2 6, 3 का संबंध किससे है, 9 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 9, और 4 का संबंध किससे है, 16 से, 4 का संबंध 12 से। ठीक, तो 4 का संबंध 12 से लिख देंगे। अब क्या निकालना है, प्रांत। तो प्रांत क्या हो जाएगा, पहला घटक, पहला अवयव समुच्चय, पहले घटक का समुच्चय क्या होता है, प्रांत होता है। पहला घटक का समुच्चय प्रांत होता है, तो क्या हो जाएगा, प्रांत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रांत बराबर 1 2 3 4, ये प्रांत हो जाएगा। और परिसर भी निकालना है, तो परिसर क्या हो जाएगा, ये प्रथम घटक का समुच्चय हो जाएगा प्रांत, और द्वितीय घटक का समुच्चय हो जाएगा परिसर, यानी कि 3 द्वितीय घटक का समुच्चय परिसर में 3 6 9 12 हो जाएगा, ये द्वितीय घटक का समुच्चय यानी कि परिसर। प्रांत बराबर प्रथम घटक का समुच्चय होता है, या याद रख लीजिएगा, और परिसर बराबर द्वितीय घटक का समुच्चय होता है। ठीक है, और क्या करना है, यहाँ कह रहा है कि यहाँ 100 प्रांत भी निकालना है। ठीक, प्रांत परिसर तो हम निकाल लिए, अब क्या निकालना है, 100 प्रांत। तो 100 प्रांत के लिए क्या है, ए का जो अवयव है इसका सभी ये 100 प्रांत हो जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट करके 14 तक ये हमारा 100 प्रांत हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें मिल गया इतना। ठीक, ये 100 प्रांत हो जाएंगे सभी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर एक्स वाई और y बराबर x प्लस 5, तो x संख्या 4 से कम प्राकृतिक संख्या, यहाँ प्राकृतिक छूट गया। ठीक, प्राकृतिक संख्या है एक्स वाई बिलोंग्स टू n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर भी ज्ञात करना है। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय x प्लस 5
और 4 से कम प्राकृतिक संख्या। 4 से कम प्राकृतिक संख्या आपको पता होगा कि 1 से लेकर सभी अनंत तक 1 2 3 4 5 ऐसा ही इन्फिनिटी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक। तो 4 से कम कह रहा है, तो 4 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, हो जाएगा 1 2 3, ये 4 से कम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर तो इसका बना देंगे रेखा, रेखा द्वारा करेंगे ना इसको, बिना रेखा द्वारा हल करना है। तो 1 2 3, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 1 2 3। अब देखिए यहाँ x+5 भी कह रहा है, यानी x+5, तो ये हमें x का मान मिल गया। अब y का मान निकालना है, x y दिया है ना यहाँ पर, तो y का मान निकालना है। तो इसको भी बनाएंगे यहाँ पर। अब y का मान निकालने के लिए x के जगह पर कितना रखेंगे, 1, और एक बार 2 और एक बार 3, इसी तरह रखते जाएंगे तो हमें y का मान मिलता जाएगा। तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो x यानी 1+5 बराबर कितना हो जाएगा, 6। इस तरह 2 रखेंगे, 2+5 यानी कि 7, इस तरह रखते जाना है, ठीक। तो ये हो जाएगा 6, 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो 8, मिल गया। तो इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। तो क्या निकालना है, प्रांत और परिसर निकालना है। तो पहले इसका संबंध देख लेते हैं, यानी कि इसका हो गया 1 6 और 2 का हो गया 7 से और 3 का हो गया 8 से, ये संबंध हो गया। तो प्रांत यानी कि प्रथम घटक का समुच्चय, परिसर यानी कि द्वितीय घटक का समुच्चय, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो प्रांत बराबर हो जाएगा 1 2 3, ये प्रांत हमारा हो गया, और परिसर हो जाएगा कितना, 6 7 8, यानी द्वितीय घटक का समुच्चय 6 7 8। तो ये हमारा इसका आंसर मिल जाएगा, 6 7 8 यानी द्वितीय घटक का समुच्चय, यह रहा द्वितीय घटक, ठीक है। तो ये हमारा परिसर हो जाएगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि a बराबर 1 2 3 5 और b बराबर 4 6 9। तो a से b में एक संबंध r x y, x और y का अंतर विषम है, ठीक, अंतर विषम है। तो एक संबंध है x a यानी कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, तो द्वारा परिभाषित को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी a का मान दिया है कितना, 1 2 3 5, और b का मान कितना दिया है, 4 6 9। तो ये कह रहा है कि एक अंतर विषम है। तो पहले समझ लीजिए कि एक बात याद रखिए, यहाँ पर ये मेन पॉइंट है कि सम में से विषम को घटाएंगे तो हमें विषम प्राप्त होगा, यानी सम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा। और बता रहे हैं कैसे प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर सम संख्या है, मान लीजिए कि 20 है, इसमें से कोई विषम संख्या 17 ही घटा दें, तो इसमें से घटाएंगे 17 ही, तो कितना बचेगा, 3, यह एक विषम संख्या है। तो इसी तरह सम संख्या में से विषम संख्या घटाते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होता है। अब देखिए यदि विषम संख्या में से हम सम संख्या घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो अभी भी विषम प्राप्त ही होगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक। और सम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगा। कैसे, मान लीजिए कि 20 है, इसमें से यानी 40 से समझ लीजिए, 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20, यानी कि ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, सम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। और विषम में से विषम घटाएंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगा। कैसे, मान लीजिए कि ये कोई 23 विषम संख्या है और इसमें 17 घटा रहे हैं, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा कितना, 6, और ये हो जाएगा 1, यानी कि ये सम संख्या प्राप्त हो गया। तो ये देखिए सम में से विषम घटाएंगे तो विषम, विषम में से सम घटाएंगे तो विषम, सम में से सम घटाएंगे तो सम, और विषम में से विषम घटाएंगे तो सम, ये हमें बात याद रखना है, ठीक। 23 में से 17 घटाएंगे तो 16, यानी ये सम संख्या है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि a बराबर 1 2 3 5 और 4 6 9, ठीक। तो इसका संबंध इसमें दर्शाएंगे। तो यहाँ देखिए बस इसका काम क्या कर रहा है कि यहाँ अंतर विषम कह रहा है ना, अंतर विषम कह रहा है, तो अंतर विषम की तरह इसको करेंगे। यानी कि देखिए यहाँ दे दिया है 1, यानी ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या में से मैं क्या बताया था यहाँ पर कि सम संख्या को घटाना है, ठीक। या और सम संख्या दे देगा तो विषम संख्या को घटाएंगे, ये बातें भी याद रखना है आपको कि सम संख्या दे देगा तो विषम संख्या में से घटाएंगे, यानी सम संख्या है तो विषम संख्या का अवयव लिखेंगे और विषम संख्या है तो सम संख्या का अवयव लिखेंगे। तो यहाँ विषम संख्या है, एक एक विषम संख्या है, तो इसका अवयव क्या हो जाएगा, 4, यानी 1 और 4, और 6 भी होगा क्योंकि इसमें सम संख्या क्या है, 4 और 6 है, तो इसका हो जाएगा 1 4 और 1 6, ये हो जाएगा।
अब दो एक सम संख्या है, तो इसमें देखेंगे कि विषम संख्या कितनी है, तो एक है, तो यहाँ से 2 और 9 इसको ले लेंगे। अब 3 एक विषम संख्या है, तो सम संख्या के लिए लेंगे, यानी 3 4 3 6। यही हमें समझना है कि सम संख्या दे देगा तो विषम संख्या का अवयव लिखेंगे, और विषम संख्या दे देगा तो सम संख्या का अवयव देखेंगे। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर 3 का तो हो गया। अब देखिए 5 है, 5 एक विषम संख्या है, तो सम संख्या का इसमें अवयव लिख देंगे, तो यानी हो जाएगा इसमें 5 4 और कितना हो जाएगा 5 6, ये हो गया इतना। ठीक है, तो रोस्टर रूप में कर रहा था, तो ये हमारा रोस्टर रूप में आंसर मिल जाएगा, बस इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऊपर कुछ नहीं करना था, ये विषम संख्या और सम संख्या ध्यान रखना है। किसी में सम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे तो क्या होगा, और विषम में से सम घटाएंगे तो विषम आएगा। ठीक, ये याद रखना है। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 2.7 समुच्चय, इसमें आकृति भी बनाना है। ठीक है, बनाना ये इसमें दिया है आकृति, इसमें आकृति दिया है आकृति 2.7, यानी ये 2.7 है। समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है, यानी P यहाँ P है और Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर भी निकालना है। ठीक, तो क्या दिया है यहाँ 5 6 7 दिया है, 3 4 5 दिया है, और क्या कह रहा है कि समुच्चय ये है जो समुच्चय P और Q का एक संबंध दर्शाती है। तो P Q में संबंध क्या है, 5 और 3 है, तो 3 और 5 का है, यानी कि देखिए यहाँ कह रहा है इसमें x बराबर क्या दिया है, x बराबर y प्लस 2 कर देंगे तो हमें 5 का यानी P का मान मिल जाएगा, तो ये Q का मान हो जाएगा। ठीक, Q बराबर यानी x बराबर इसमें y प्लस 2 कर देंगे Q में। ठीक, Q में x बराबर y प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमें ये P का मान मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए, और देखिए y के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 मान लीजिए दिया है, तो 4 प्लस 2 कर देंगे तो हमें 6, यानी P का मान मिलेगा, और 5 कर देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। इस तरह से करना है, तो इसका हो जाएगा ये संबंध क्या हो जाएगा, 5 3 6 4 और जाएगा 7 5। क्या कह रहा है कि और समुच्चय निर्माण में रोस्टर रूप में भी लिखना है, तो ये रोस्टर रूप में हो गया इसका ये। अब तीसरा इसके प्रांत और परिसर भी ज्ञात करना है, तो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत यानी कि पहले घटक का समुच्चय, और परिसर यानी कि द्वितीय घटक का समुच्चय होता है। तो ये हो जाएगा 5 प्रांत बराबर, इसको लिखेंगे प्रांत बराबर 5 6 7, तो ये हमारा प्रांत हो गया। और परिसर बराबर क्या हो जाएगा, 3 4 5, यानी कि द्वितीय घटक का समुच्चय, तो हो जाएगा 3 4 5। तो ये हमारा इसका आंसर मिलेगा प्रांत और परिसर में। ठीक है, 3 4 5 परिसर, ठीक है, द्वितीय घटक का समुच्चय, यही हमारा आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 6, और मान लीजिए कि आर ए पर ए बी और ए बी बिलोंग्स टू ए, संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है तथा परिभाषित एक संबंध है। ठीक, तो यहाँ देखिए पहला दिया है कि आर को रोस्टर रूप में निकलिए, और दूसरा दिया है आर को प्रांत रूप में, और तीसरा आर का परिसर भी ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ए बराबर दे दिया है कितना, 1 2 3 4 6, तो हम बी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ दे दिया है ना कि ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ए बी जो है संबंध रखता है ए से, तो ए का अवयव हम बी में कैसे निकालेंगे, ए का संबंध किससे है, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी, 6 से भी है। ठीक, यानी कि विभाजित कर रहा है ना, एक सभी को विभाजित करेगा, तो ये हो जाएगा एक हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 1 2, फिर 1 3, फिर हो जाएगा 1 4 और 1 6, ये हो गया। अब देखिए इसमें 2 किसको किसको विभाजित करेगा, 4 को और 6 को विभाजित करेगा, तो इसमें लिख देंगे 2 का संबंध 4 और 2 का संबंध 6। और 3 किसको विभाजित करेगा, किसी को नहीं, अपने आप को करेगा, तो इसका लिख देंगे 3 का संबंध 3 से है। ठीक है, अब 4 किसी को विभाजित नहीं कर पाएगा इसमें से, तो 4 का संबंध 4 से, यानी खुद को विभाजित करेगा। यहाँ 3 भी खुद को विभाजित किया है कि इसमें, क्योंकि इसमें 3
किसी को विभाजित नहीं कर पाएगा तो खुद को विभाजित करेगा। तो यहाँ 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब 6 है तो 6 भी खुद को विभाजित करेगा, यानी कि 6 का 6 हो गया। अब रोस्टर में तो ये हो गया हमारा इतना यहाँ से। अब क्या करना है कि हमें इसका प्रांत निकालना है और परिसर भी निकालना है। तो प्रांत बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम घटक का समुच्चय यानी कि 1 यहाँ पर है और 2 3 4 6, यानी कि 1 2 3 4 6, ये प्रथम घटक का समुच्चय हमें मिल गया यहाँ से। ठीक है, परिसर ज्ञात करना है। ठीक, तो प्रांत में प्रथम घटक का समुच्चय 1 3 4 6 और परिसर ज्ञात करना है यानी कि द्वितीय घटक का समुच्चय। तो 4 6 यहाँ से 2 3 4 6। ठीक, तो हमें परिसर मिल जाएगा कितना, और एक भी है ना यहाँ पर, द्वितीय घटक के समुच्चय में एक भी है, तो मिल जाएगा कितना 1 2 3 4 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि x कहाँ से आया, तो देखिए एक यहाँ से आया है, क्योंकि ये द्वितीय घटक में एक भी है तो यहाँ एक मान लीजिएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आ रहा है कि आर x 1+5 x 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर को प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक, आर के जो प्रांत है यहाँ परिसर ज्ञात करना है। तो क्या दिया है, x बराबर कितना दे दिया है, x बराबर आर में दिया है ना, तो आर का मान दिया है तो यहाँ आर का मान लिख देंगे, तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 दिया है। ठीक, तो x+5 यहाँ का आ रहा है, तो ये संबंध x भी है और x+5 से भी है, तो ये x का संबंध हो गया, ये सारा x का संबंध हो गया और x+5 से भी है इसका। ठीक, देखिए x+5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के जगह पर हम यदि 0 रखेंगे तो 5 मिलेगा, तो 0 नहीं रखेंगे 1 से शुरू करेंगे, तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 5 2 7, 3 रखेंगे तो 5 3 8, 4 रखेंगे तो 4 3 7, 4 1 5 4 9 हो जाएगा। ठीक, इस तरह रखना है। ठीक, तो इसको करेंगे हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए x+5 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, x+1 कर रहे हैं तो 6 हो जा रहा है, x+2 कर रहे हैं तो 7 हो जा रहा है, x+3 कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, x+4 कर रहे हैं तो 9, x+5 कर रहे हैं तो 10 हो जा रहा है ना। तो ये हो गया प्रथम घटक का समुच्चय, ये हो गया द्वितीय घटक का समुच्चय। तो ये इस तरह लिख देंगे, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, यानी कि 1 का संबंध 6 से है, 2 का संबंध 7 से, 3 का संबंध 8 से, 4 का संबंध 9 से और 5 का संबंध 10 से है। ठीक, इस तरह से है, तो इसको लिख देंगे 1 6 2 7 3 8, क्योंकि हम x के जगह पर 3 रखेंगे तो 8 आया है और 4 रखेंगे तो 9 आया है, तो इसलिए हो गया इसका संबंध 3 और 8 से, और 2 का 7 से, 1 का 6 से, तो और 4 से हो जाएगा कितना 9, और 5 से हो जाएगा 10 से। ठीक, 5 का 10 से। तो प्रांत निकालना है, यानी प्रथम घटक का समुच्चय कितना है 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, और परिसर यानी द्वितीय घटक का समुच्चय, द्वितीय घटक का समुच्चय कितना हो जाएगा 6 7 8 9 10, तो इस तरह 6 7 8 9 10, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संबंध आर एक्स और x³ एक संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक, तो 10 से कम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7। ठीक है, ये 10 से कम अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक और खुद से कटेंगे। ठीक है, 2 भी एक अभाज्य संख्या होता है, ये आपको ज्ञात होने चाहिए। तो x³ कह रहा है, यानी कि ये x का मान है, तो x का मान है तो x के जगह पर हम यानी ये 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी के 4 दूना का 8 हो जाएगा। इस तरह से करना है हमें, 2 दूनी के 4 दूना का 8 और 8 2 दूनी के 4 3 12 हो जाएगा ना। तो 2 का क्यूब कर देंगे, यानी x के स्थान पर 2 और फिर 3 और 5 7 इस तरह रखेंगे, तो हो जाएगा 2 का क्यूब, 3 का भी क्यूब, 5 का भी क्यूब और 7 का भी क्यूब, इस तरह हो जाएगा, क्योंकि x संबंध है x³ से। ठीक है, मतलब x दिया है x³ के संबंध नहीं दिया है, x दिया है x³ के बराबर। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 के घात 3 यानी कि 12 होगा ना, और 3 का घात 27, 3 का घात 3 यानी 27, 5 का घात 3 यानी कि 125, 7 का घात 3 यानी कि हमको लग रहा है कि 200 कितना होगा 43 होगा ना,
343 होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 343। तो ये हो गया प्रथम घटक का समुच्चय, ये द्वितीय घटक का समुच्चय। तो इस तरह इसको लिखेंगे, संबंध में 2 का 12 से है, 3 का 27 से है, इस तरह से इसका है ना, तो 3 का 27 से है, और 5 का 125 से है, 7 का कितना है, 7 का 343 से है। क्लियर है। तो ये प्रथम घटक का समुच्चय, उसको रोस्टर बस केवल रोस्टर में लिखना था ना, प्रांत और परिसर क्या का होना तो करना होता है, तो इसको प्रथम घटक का समुच्चय 2, 3, 5, 7 ले लेते हैं, द्वितीय घटक का समुच्चय 12, 27, 125 और 343 ले लिया होता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर यहीं तक हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल रोस्टर रूप में ही लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर XYZ और b बराबर 1, 2, तो a में से b संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसके पहले संबंध ज्ञात कर लेते हैं इसका, XYZ और b बराबर कितना है 1, 2। इसका संबंध है यानी कि x का संबंध 1 से फिर 2 से, y का संबंध 1 से फिर 2 से, इस तरह से करना है। तो x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, फिर से z1 हो जाएगा, फिर z2 हो जाएगा, इस तरह से करना है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी अवयवों की, इसके संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो संबंध की संख्या किस तरह ज्ञात करेंगे। प्रथम घटक के समुच्चय में कितने संख्या है प्रथम घटक में, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसमें 3 है ना, XYZ है, तो एक बार x को लेंगे, y को लेंगे, फिर z को लेंगे, इस तरह से लेंगे। इसमें गिनेंगे ना इसको, x, y और z, यानी कि प्रथम घटक के समुच्चय में 3 है। ठीक, 3 संबंध है। और द्वितीय घटक में कितना है 1, 2, यानी कि इसमें भी 1, 2 दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या है 2 है। तो दोनों में संबंधों की संख्या कितने हो जाएगी, संबंधों की संख्या बराबर, ए और बी में संबंधों की संख्या ये बराबर था और ये बी बराबर था, तो ए और बी में संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, ए और बी में, इस तरह से लिखेंगे, ए और बी में संबंधों की संख्या बराबर 2 का पावर n होता है, यानी कि 2, 3, 5, तो 2 का पावर 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 3, 2, 6 होगा ना, a इंटू बी करेंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 2 का पावर 6, यानी कि कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। संबंधों की संख्या में 3 दूना का 6, तो 64 हो जाएगा। ठीक, 2 का पावर n पकड़ते हैं तो 64 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि लास्ट क्वेश्चन बच गया है। मान लीजिए कि दिया है कि मान लीजिए कि RZ पर RAB और AB बिलोंग्स टू Z, A - B एक पूर्णांक है द्वारा एक परिभाषित एक संबंध R के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक हम जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है, यानी कि -4, -3, यहाँ से हो जाएगा -2, 1, -1, फिर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4, इस तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये भी। तो हम जानते हैं कि जो इन्फिनिटी से पूर्णांक कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो क्या करना है इसमें, ज्ञात क्या करना है, कह रहा है कि A - B एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखिए पूर्णांक में से यदि पूर्णांक को घटाएंगे तो हमें पूर्णांक ही मिलेगा, और पूर्णांक में से पूर्णांक को जोड़ेंगे या गुणा करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि पूर्णांक में पूर्णांक घटाने पर, इसको लिख देंगे कि पूर्णांक में पूर्णांक घटाने या जोड़ने पर, इस तरह से लिखेंगे इसको, जोड़ने पर हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक, पूर्णांक ही प्राप्त होगा, उसका मान पूर्णांक आ जाएगा। ठीक, और दिया है कि कितना दिया है यहाँ पर, और दिया भी है कि R बराबर इतना और इतना, तो इसका R बराबर Z, यानी AB बिलोंग्स टू Z से संबंध रख रहा है ना, यहाँ संबंध रख रहा है Z से, देखिए यहाँ पर। तो इसका प्रांत भी क्या, प्रांत और परिसर ज्ञात करना, तो प्रांत भी हो जाएगा Z और परिसर भी हो जाएगा Z, क्योंकि इसका प्रांत
ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो इसका प्रांत ए जेड यानी कि ए का मान भी जेड और बी का मान भी जेड यानी परिसर भी जेड। तो ये हमारा आंसर रहेगा।